हेलो बच्चों, मेरा नाम शिवानी पांडे है। मैं डिस्ट्रिक्ट लखनऊ की स्कूल मेंटर हूँ। चलिए आज हम जानते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जीवन परिचय और उनके जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें। रविन्द्रनाथ टैगोर एक महान कवि, नाटककार और निबंधकार हुआ करते थे और इन्होंने अपने जीवन में कई सारी रचनाएं लिख रखी हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई कई सारी रचनाएं और कविताएं विश्व भर में आज भी काफी प्रसिद्ध हैं। एक अमीर बंगाली परिवार में जन्म लेने वाले रविन्द्रनाथ टैगोर को लिखने का काफी शौक हुआ करता था और बचपन से ही इनका झुकाव साहित्य की ओर अधिक था। इन्होंने बेहद ही छोटी सी आयु में ही कविताएं लिखना शुरू कर दिया था। रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जन्म, परिवार और शिक्षा। हमारे देश के इस महान कवि का जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता की जोड़ा सांको की हवेली में हुआ था। इनके पिता का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर था और इनकी माता का नाम शारदा देवी था। रविन्द्रनाथ टैगोर के कुल 12 भाई बहन थे और वे अपने माता पिता की 13वीं संतान थे। रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बचपन में ही इनकी माता का निधन हो गया था और इनके पिता ने अकेले ही इनका और इनके भाई बहनों का पालन पोषण किया था। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने सेंट जेवियर्स नामक स्कूल से अपनी शुरुआत शिक्षा हासिल कर रखी है। रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता उन्हें बैरिस्टर बनाना चाहते थे और इसलिए उन्होंने टैगोर का दाखिल 1878 में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में करवा दिया था। कुछ समय तक यहाँ पर कानूनी पढ़ाई करने के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ने का फैसला किया और वे बंगाल वापस आ गए। दरअसल रविन्द्रनाथ टैगोर की रुचि साहित्य में काफी थी और वे साहित्य के क्षेत्र में ही अपना करियर बनाना चाहते थे। साल 1880 में बंगाल आने के बाद उन्होंने कई सारी रचनाएं, कविताएं और कहानियां, उपन्यास प्रकाशित किए और बंगाल में प्रसिद्ध हो गए। साल 1883 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने मृणालिनी देवी से विवाह किया था। जिस वक्त इन्होंने मृणालिनी देवी से विवाह किया था उस समय मृणालिनी देवी की आयु महज 10 साल की थी। इस विवाह से इन्हें 5 बच्चे हुए थे, जिनमें से 2 बच्चों की मौत बचपन में ही हो गई थी। वहीं साल 1902 में रविन्द्रनाथ टैगोर जी की पत्नी मृणालिनी देवी का भी निधन हो गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई मुख्य रचनाएं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने जीवन काल में कई सारी किताबें, नाटक, निबंध, लघु कथाएं और कविताएं लिख रखी हैं। अपने नाटक, किताबें और लघु कथाओं के माध्यम से ये गलत रीति रिवाज के नकारात्मक असर के बारे में लोगों को बताया करते थे। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई लघु कथा काबुलीवाला, शुद्धता प्रश्न, अटोज, हेमांती और मुसलमानेर गोल्पो काफी प्रसिद्ध हैं, जबकि इनके द्वारा लिखे गए उपन्यासों में नौकादूबी, गोरा, चतुरंगा, घारे बायर और जोग जोग विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। कविताएं, उपन्यास और लघु कथाओं को लिखने के अलावा रविन्द्रनाथ टैगोर को गीत लिखने का भी काफी शौक हुआ करता था और इन्होंने अपने जीवन काल में कुल 2230 गीत भी लिखे थे। गीतांजलि के लिए मिला था नोबेल पुरस्कार। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई गीतांजलि नामक कविता के लिए इन्हें साल 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था, जिसके साथ ही वे भारतीय मूल के और एशिया के पहले ऐसे व्यक्ति बन गए थे जिन्होंने नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वही साल 1915 में इन्हें अंग्रेजों द्वारा सर की उपाधि भी दी गई थी। रविन्द्रनाथ टैगोर जी की मृत्यु। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने जीवन की अंतिम सांस कोलकाता में 7 अगस्त 1941 में ली थी। जिस वक्त इनका निधन हुआ था इनकी आयु 80 साल की थी और इनके निधन के साथ ही हम लोगों ने एक महान कवि को खो दिया था।